वासिफ अली वासिफ कहते हैं अगर तुम अब तक बेनमाजी हो, तुम्हारे बच्चे हो गए ना, तो अब खुदा के लिए नमाज शुरू कर दो, क्योंकि अब तक तुम बेनमाजी थे, अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। नौजवानों, नमाज पढ़ने से जिंदगी आसान होती है। क्या होती है बोलो? जिंदगी आसान हो, मुश्किल नहीं होती। ऐसी नौकरी करना हराम है जिसमें नमाज ना पढ़ने को मिले। अब बताओ, जब औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं, गाने गाती है, फिल्में देखती है, अच्छा देखें आप जरा गौर करें, ये पानीपत करनाल में यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, मैं कहता हूँ ना माँ के पेट से असर होता है, वो नौमानी बच्चा है, यानी इमाम आजम मुनीफा की औलाद में से है। अच्छा वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद रोया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, एक हकीम दूसरे हकीम को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। 1 महीना मुसलसल गुजर गया, बच्चा रोता जाता था लगातार मुसलसल। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोता हुआ सुना तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है। का फिर का ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। का कैसे? का आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, जाकर के बोले कोई है? उसका बाप निकल के आया, ये बेटा आपका है? कहां? का ये बेटा अल्लाह का वली है। बाप बोला दिमाग ठीक है, परेशान कर दिया जब से पैदा हुआ है, ना सोना है सोया दिया, सोया ना सोने दिया है, लगातार रोया चला जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं। का लाओ ये लाइए मेरी गोद में लाइए। गोद में लेके एक कान में कुछ पढ़ा दूसरे में कुछ, बच्चा खामोश हो गया। कह लगे आपने क्या पढ़ दिया बच्चे के? बड़े बड़े हकीमों से ठीक नहीं हुआ। कह लगे आप ये बताएं क्या आपकी बीवी कुरान की हाफिजा है? कहां? का तो सुनो, ये बच्चा जब पेट में था ना तो माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते चक्की चलाते झाड़ू लगाते इतना कुरान पढ़ा, इतना अल्लाह के कुरान की तिलावत की, इतना अल्लाह का कुरान पढ़ा, माँ ने इतना पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। बच्चा जब पैदा हुआ तो माँ जचगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं, वो जचगी में चली गई, लिहाजा उसे कुरान की भूख लगी थी। तुम दवाइयां खिलाते थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत पीर सैयद सवाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर। भाई आप नारा लगाएं, खूब मेरे नाम का ना लगाएं, मैं नारे के लायक नहीं, मैं तो खादिम इंसान हूँ, खिदमत करने वाले का नारा नहीं लगना चाहिए। मैं सही में कह रहा हूँ, मैं नारे के लायक, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया सर आंखों पर है, मगर मेरा नारा ना लगा, मैं नारे के लायक है। अल्लाह मुझे बख्श दे, उसकी बस मेहरबानी, ये दुआ करो कि बख्शा जाऊँ, बस अल्लाह मुझे बख्श दे। ये बहुत बड़े मेरा नारा लगेगा, सबसे बड़ा नारा यही है। मेरी तरफ देखें, है ना, फिर आप लगाने कहीं नारा नहीं लगेगा तो फिर मेरे नफ्स को गिरा गुजरेगा, मेरे नाम का नारा नहीं लगेगा। अल्लाह हमें अपने नफ्स से महफूज रखे। तवज्जो करें, ये उसी की मामला है, तवज्जो करें मेरी बात पर, गौर करें मैं क्या कह रहा था। आप देखें बच्चा जो है ना, बच्चा जरा गौर करें, ये उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते? मौलवी हाफिज होते हैं कि नहीं होते? आपने अक्सर देखा होगा हाफिज और मौलाना अपने माँ बाप के बाद मानते, 1% कोई होगा जलील, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, बेशक बेशक, मगर अक्सर मानते हैं कि नहीं मानते? जी। क्यों मानते हैं? बच्चे को गोद में लें। इमाम गजाली कहते हैं जब बच्चा बोलना शुरू हो ना हल्का हल्का, समझ रहे हो आप मेरी बात को? नहीं समझ आ रही? जब बच्चा हल्का हल्का बोलना शुरू हो ना तो बाप को चाहिए गोद में ले, और गोद में लेके उसे कहे अल्लाह 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 अल्लाह। अब बच्चा नया नया बोलना सीखा है, मगर आप हैरत में रह जाएंगे, आप कहेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कहता है अब्बा 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 अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा कोई बच्चा नाश्ते में आ जाए ना तो फिर तो बेइज्जती हो जाती है, बीवी से झगड़ा होता है, तुमने रोका नहीं, बच्चा नाश्ते में चला गया, फिर क्या हुआ? का फिर क्या, वो सब सारा सामान खा गया, इधर से बिस्कुट उठाए, इधर से नमकीन उठाई, उधर से रसगुल्ले उठाए, उधर से केले उठाए, उठा उठा के इधर उधर चल गया। अल्लाह फिर क्या करता वो? उसका तस्वीर खींचता क्या? अरे बच्चा था, खाने की चीज थी, खा लिया तो क्या बुरी बात हो गई? मगर वो जो आया था ना मेहमान, उससे बड़ा बेवकूफ वो था, वो वहां जाकर कह रहा है यार उन्होंने तमीज नहीं सिखाया अपने बच्चे को। क्या हुआ? का वो तो आया पट 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 खाना शुरू कर दिया उसने। अच्छा तमीज नहीं सिखाया, ये कह रहा है भाई साहब मेरी बेइज्जती हो गई, और तेरी इज्जत की औकात क्या है? मैं तुझे उसकी बात बताता हूं, मेरा इमाम कहता है वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ रखते हैं और बच्चों को पालना सीखे। पालना कैसे जाता है देखें, जरा गौर करें। मेरे नबी मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं, 15-20 हजार का मजमा वहीं पे तशरीफ रखते हैं सहाबा किराम, मेरे नबी की खिताब सुन रहे हैं, मगर सहाबा की नजरें हिलती नहीं थी, हिलता जुलता नहीं था कोई, मगर इधर मेरे नबी की बेटी का घर है, बिल्कुल सामने नबी का घर है और एक दीवार बीच में बेटी
का घर है। उधर नवासे ने नाना की आवाज सुन ली। अब वो नाना 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 करते इमाम हुसैन आ गए। इमाम हसन आए तो मेरे नबी पाक ने देखा तो आगे आ रहे हैं, नाना नाना कर रहे हैं। तकरीर बीच में रोक दी, हसन को उठाया, 2 सफ आगे बढ़ के, कितने सफ आगे बढ़ के, 2 सफ आगे बढ़ के उठाया, ऊपर बिठाला। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। एक सहाबी ने कहा, हुजूर जितनी आप मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, इतनी हम तो नहीं करते। हुजूर ने फरमाया, मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी। फरमाते बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है। जरा गौर तो करें आप, बच्चों को प्यार कितना दिया मेरे नबी ने। सैयदा फातिमा कहती, मेरे अब्बा एक दिन मेरे घर आके आराम कर रहे थे और कहा, लाओ मेरे नवासों को मेरे पास लिटाल दो। तो मैंने निटाल दिया। एक नवासे की किस्मत इस वाले हाथ पे तकिया बना के सो रहा है और एक नवासे की तो बोले तो सही जरा, एक नवासे की किस्मत के इधर के मेरे नबी के बाजू पर अपना तकिया बना के सो रहा है। मौला अली कहते हैं, रात में दोनों बच्चे उठे दूध के लिए और रोने लगे। तो सैयदा फातिमा ने कहा, अब्बा मैं दूध बना के लाती हूँ। फरमाया, नहीं फातिमा, जब नाना ने लिटाला है तो दूध भी बना के नाना ही देगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें आप, जरा गौर तो करें। आज उठ जाएगा मर्द, बच्चा रो रहा होगा तो बीबी से कहेगा, चलो उठो जरा, बच्चा रो रहा है। नींद में ही कहेगा, जाओ जरा दूध बना के लाओ। ओ भाई साहब, वो थक के सो गई है, आप भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। दूध आप बनाएंगे तो कोई इज्जत आपकी खत्म नहीं हो जाएगी। नबी, जरा गौर करें आप, नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, हुसैन आके ऊपर बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया, फातिमा हुसैन को रोका करो। अल्लाह ने भी नहीं फरमाया, महबूब बच्चों को रोकिए, नमाज में क्यों आते हैं। बल्कि अल्लाह ने फरमाया, महबूब आप सजदा लंबा करें ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाएं। जितना प्यार मेरे नबी ने अपने नवासों से किया, इतना कोई नाना अपने नवासों से न कर पाया। और फिर नवासों ने जितना प्यार अपने नाना से किया, फिर कोई नवासा भी इतना अपने नाना से प्यार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो तो सही। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चों से प्यार करें। ये 3 साल के बच्चों को स्कूल भेजने का क्या मतलब है? 3 साल का बच्चा, जरा ध्यान गौर करें इस बात। ये बात मेरी जरा लोगों तक पहुंचाएं। हर घर में पहुंचना चाहिए। सुबह सुबह जो बच्चों को, 3 साल के बच्चे को रोता हुआ जा रहा है, रोता हुआ आ रहा है, LKG के नाम पे लूटा जा रहा है उनका अकीदा, उनका मजहब। ध्यान से सुने मेरी बात। LKG UKG जहालत है ये। 3 साल का बच्चा क्या सीखेगा? उससे अपनी बाथरूम धोनी नहीं आती। ये तो मेम साहब मुतमईन हो गई, बच्चों को फेंक के चल गया, मैं मोबाइल चलाऊंगी, आराम से कुछ देखूंगी, आराम से चुगलियां करूंगी बैठ के। बच्चा चला गया, मेरे ऊपर से उतर गया, बड़ी शैतानी करता था। और अल्लाह तुझे बांझ कर देता तो तू मर जा, तेरा बच्चा मर जाता, तेरी गोद सूनी हो जाती। तो अल्लाह ने नेमत दी है तो उसे फेंक दिया। और वहां क्या किया जा रहा है? जब 3 साल के बच्चे की वो मास्टर वो स्कूल में जब उसकी लैट्रिन धुलाती है तो वो उसे हाथ भी जुड़वाती हैं उसके काय के सामने, बुतों के सामने, और माथे पे तिलक लगाने लगे हैं स्कूलों में। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, ये बच्चा 3 साल का जब ये सब करेगा, उसका अकीदा बर्बाद नहीं हो जाएगा? वो बिल्कुल बेकार, ये साजिश है, इसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। अपने बच्चों को, सबसे बड़ी जिहालत है अल्लाह को न मानना। बेशक बेशक। और सबसे बड़ा इल्म है अल्लाह को एक मानना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये तालीम के चक्कर में LKG UKG वाला, जब इस्लाम एतदाल का मजहब है, 7 साल के बच्चे को नमाज के लिए कहने का हुक्म है। 4 साल 4 महीने 4 दिन में बिस्मिल्लाह खानी होती है। ये बच्चे को LKG UKG पढ़ाने का क्या मतलब है? उसके दिल में अगर बैठ गई उस बुत की मोहब्बत, शैतान उसके घर में घर कर गया तो, ईमानी चला गया तो, अपने बच्चे को पहले नबी के बारे में बताओ, बेशक अल्लाह के बारे में बताओ। बेशक। ये कहो कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद इबादत के लायक, ताकि तुम्हारे बच्चे कामयाब हो। किसी बच्चे को अपने समझाओ बचपन में ही, बेशक बेशक जी, कि जब स्कूल में कोई ऐसा काम कराए छोड़ दे ऐसा स्कूल। जी बेशक, हक है माशाल्लाह। मोबाइलों में लगे रहते हैं बच्चे, बाप के पास आना चाह रहा है बच्चा, बाप मोबाइल में लग गया। बेवकूफी तो देखो, माँ मोबाइल में लग गई, बच्चा छोटा सा मामा कर रहा है, मोबाइल में लगे हुए दोनों। बच्चा भी एक साहब करे, मेरे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। मैं कहा आप छोड़ते हो?
अरे वो पैदा हुआ था बिल्कुल बिल्कुल सादा कंप्यूटर था, कोरा कागज था, उसे पता था मोबाइल क्या होता है। अच्छा मोबाइल नहीं छीन सकते आजकल बच्चों के हाथ से। अभी वो दिल्ली का सच्चा वाकया है, वो यूं हुआ कि मास्टर ने पूछा बच्चों से क्या बनना चाहते हो, तो एक बच्चा बोला, उसने लिखा, वो लेडीज और औरत थी, उसने कहा मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ, स्मार्टफोन। तो उसने पूछा क्यों बेटे, तो वो लेडी थी प्रिंसिपल, क्यों बेटे, तो कहने लगा मेरे बाप जब शाम को आते हैं ना तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मोबाइल हाथ में लिए रहते हैं, तो ना मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, तो मैं सोच लगा मैं मोबाइल बन जाऊंगा तो माँ बाप प्यार तो करने लगेंगे मुझसे, कम से कम मोबाइल में ही लगे रहते हैं मुझ में यार जिसके पास बच्चे हैं। मैं बताऊं जब बाप थक के घर जाए ना और बच्चे जब माँ बाप की गोद में जाके चिपटते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। जब बच्चे सीने पे आके बाप के खेलते हैं तो सुभान अल्लाह, ये इन बेवकूफों को इस बात का क्या पता होगा। तवज्जो तो करें। अच्छा देखें, एक औरत चाहे तो मर्द को नमाजी बना सकती है कि नहीं? बेशक बेशक बना सकती है, बेशक। आपसे भाईजान नहीं पूछ रहा हूं मैं, बेशक इतनी जोर से आवाज निकल रही है आपकी, सब पे गालिब आ, इतनी जोर से बेशक नहीं कहना, थोड़ा बहुत शक भी रहने दो अपने हिसाब से। तवज्जो है कि नहीं मेरी तरफ देखें। अच्छा एक आदमी जो कभी अपनी माँ के साथ और अपनी बहन के साथ बाजार नहीं गया, अब बीबी के बच्चा थाम के पीछे पीछे जा रहा है, एक दुकान से दूसरी दुकान से, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कपड़ा, 1 2 3 4 5 6 दुकानें सब बदलती बदलती चली गई। अल्लाह अकबर। जब औरत के साथ इस तरह का मर्द को मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्ली चूहे को मार के उससे खेलती ना, इस तरह का मिजाज लगता है। ये अब घुमा के लेके जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, अगर एक औरत सीधे साधे आदमी को बाजार में घुमा सकती है तो चाहे तो मस्जिद नहीं भेज सकती? बोलो तो सही भाई, भेज सकती है ना मस्जिद? दिल लग रहा है या खत्म कर दूं तकरीर? बोलो। मैं जरा जोर जोर से नहीं बोल रहा हूं और ऐसी बातें कर रहा हूं जो आपके समझ में आ रही होंगी। अपने बच्चे को 7 साल की उम्र तक मारो मत, आदतों से जिंदगी बनती है, सक्सेस होता है। मेरी बहनें भी सुन लें, आप भी, मारने से बच्चा मुनाफिक हो जाता है। कैसे? आपके सामने शैतानी नहीं करेगा, बाद में करेगा। आपके सामने कुछ नहीं करेगा, बाद में करेगा। और जब प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे बच्चे से, और बच्चा जब गुस्से में होना, शैतानी कर रहा हो, उस वक्त समझाने की कोशिश मत किया करो, समझेगा ही नहीं वो। जब वो आराम से बैठा हो, सुकून से मूड में हो, तब कहो बेटे उस वक्त वो गलत काम कर रहे थे, और 7 साल तक उससे यही कहते रहो ये गलत था, ये सही है। मारना नहीं है, उसे बताना है। अच्छा काम करे तो उसे शाबाशी दो, एप्रिशिएट करो, ये काम अच्छा है, ये गलत है, ये काम अच्छा है, ये गलत है। मेरे उस्ताद कहते हैं अगर ऐसा 7 साल तक मर्द औरत करते रहे ना, तो 7 साल के बाद जिन बातों से मना किया है उनसे बच्चा नफरत शुरू कर देगा, और जिन पे शाबाशी दी है वो बच्चे की आदतें बन जाएंगी और बच्चे की जिंदगी कामयाब हो जाएगी। हमारे गांव में एक औरत कुरान पढ़ के आई तो उसने अपने शौहर को भी कुरान पढ़ा दिया, है ना? ऐसा होता ही नहीं होता है भाई। और नेक औरत आई तो आदमी को नेक बना दिया। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में बाज़ैद नाम के एक चौधरी साहब थे, 2 बीबियां थी उनकी, उन्होंने तीसरी शादी की, तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, उन्हें तीसरी बीबी ठीक मिली। तो उसने देखा कि घर में सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, भैंसें हैं, दूध है, यही पहले खजाने होते थे, बहुत अच्छा अनाज भरा हुआ है। पहले बैंक तो होती नहीं थी भाई, उस जमाने की बात है। तो यही सब था, जागीरदार है, बड़ा सोना वोना है, मगर कुछ सब कुछ है, मगर नमाज कोई नहीं पढ़ता घर में। उसने कहा चौधरी को नमाजी कैसे बनाऊं अपने शौहर को? सोचने लगी, कोशिश करने लगी। उसने देखा नौकर दूध लेके जाता है शाम को, रात को। चौधरी की बीबियां 3 थी मगर सोता बैठक में था। पहले के लोग जरा थोड़े से शर्मीले थे, अब के बहुत ज्यादा एडवांस हो गए। अब तो अपनी तो बात छोड़ो, अपने दोस्तों को भी घर में लेके आते हैं, अपने दोस्तों यारों को अपनी बहनों के सामने लाके बिठा देते हैं। तेरी दोस्ती है, तेरी बहन की दोस्ती है, तेरी बीबी की दोस्ती है या तेरी दोस्ती है भाई? अब वो चौधरी जो है ना, वो लेटा है, ये नौकर से बोली मैं दूध लेके जाऊंगी। कितनी नेक औरत थी, लेके गई, लिए जो दूध पीजिए। उसने कहा मेरी बीबियां तो और भी हैं, वो तो कभी नहीं आई, आप क्यों लेके आ गई? तो उसने कहा ठहरे तो सही, जरा रुक तो जाएं, ये दूध पे पिए आप। वो कह लगे मेरा हक ज्यादा बनता है आपकी खिदमत करना, मैं बीबी हूं ना आपकी, लीजिए। उसने जो है वो दूध पिया ना चौधरी ने, और उसके बाद वो बोली हुजूर इजाजत दे तो आपके पाँव दबा दूं, जरा आपको बुरा ना लगे तो। कह लगे ठीक है। पाँव दबाती रही, कोई आधा पौन घंटा 1 घंटे तक दबाते
दबाते ना। चौधरी की आंखों में जब नींद आई ना तो बोली हुजूर आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत है तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तरीका देखो। अब वो मर्द था, मर्द तो होते हैं तकब्बुर वाले, घमंडी। हाँ तू मुझे समझाएगी, हालांकि ठीक भी औरत बात कह रही हो ना तो तू समझाएगी मुझे। क्या हो गया, इससे ही समझ ले, बाहर जाके किसी से पिट के समझेगा, इससे ही समझ ले क्या बेइज्जती हो रही है तेरी भाई।